हजारों साल इंसान ने पत्थरों से अपनी दुनिया बनाई, पत्थरों से शिकार किया, पत्थरों से खुद को बचाया, पत्थरों से घर खड़े किए। वही पत्थर उसकी ताकत भी थे और उसकी कमजोरी भी, क्योंकि हर बार जब वो पत्थर को हथियार बनाता वो टूट जाता। हर वार के साथ उसकी सीमा सामने आ जाती। जंगल बदल चुका था, इंसान बदल चुका था, लेकिन उसके औजार वहीं के वहीं थे। एक आदमी पत्थर को बार बार किसी कठोर चीज पर मार रहा है, उसे तेज करने की कोशिश, लेकिन हर बार पत्थर थोड़ा और टूट जाता है। उसके हाथ में बचता है एक अधूरा हथियार। उसके चेहरे पर गुस्सा है, थकान है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा है कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके साधन पीछे रह गए हैं। शिकार अब पहले जैसा आसान नहीं। जानवर तेज हैं, चालाक हैं, और कई बार इंसान को ही भागना पड़ता है। गांव बस चुके हैं, लोग बढ़ चुके हैं, ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। अब सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी नहीं, अब बेहतर जीना है। लेकिन कैसे? हर दिन वही कोशिश, वही नाकामी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक आदमी आग के पास बैठा है, रात गहरी है, चारों तरफ सन्नाटा। आग धीरे धीरे जल रही है, उसकी लौ ऊपर उठती है, फिर झुकती है, जैसे सांस ले रही हो। उसके पास कुछ अजीब से पत्थर पड़े हैं जो उसने दिन में कहीं से उठाए थे। वो उन्हें आग के पास छोड़ देता है, बिना किसी खास वजह के। समय बीतता है, आग तेज होती है, और फिर कुछ बदलता है। वो पत्थर जो अब तक सख्त थे, धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगते हैं। उनका रंग बदलता है, उनकी सतह चमकने लगती है, वो नरम होने लगते हैं, जैसे पत्थर अब पत्थर नहीं रहे। वो आदमी ध्यान से देखता है, पहले डरता है, फिर करीब आता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है। वो एक लकड़ी उठाता है और उस पिघलती चीज को छूता है। वो अलग है, बहुत अलग। धीरे धीरे वो उसे बाहर निकालता है। वो गर्म है, चमक रहा है, लेकिन वो टूटता नहीं, वो झुकता है, आकार लेता है। उस पल शायद उसे पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि ये कुछ नया है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। वो उसे ठंडा होने देता है, फिर हाथ में उठाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक है, जैसे उसने कोई रहस्य पकड़ लिया हो। अगले दिन वो फिर वही करता है, और फिर धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये पत्थर नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे बदला जा सकता है, घड़ा जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। यहीं से इंसान पहली बार आग को सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहीं से पत्थर का युग धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एक नया युग जन्म लेता है, धातु का युग, जहां ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, औजारों में भी होती है, जहां आग सिर्फ रोशनी नहीं, बदलाव बन जाती है। उस दिन इंसान ने सिर्फ आग को नहीं समझा, उसने उसमें छुपी ताकत को पहचान लिया, और उसी पल दुनिया फिर से बदलने लगी। धातु का राज अभी पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन पत्थरों की सच्चाई हर कोई जानता था। वो सीमा जो हर दिन हर कोशिश के साथ सामने आ जाती थी। सुबह होती है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग शिकार के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके हाथों में वही पुराने पत्थर के भाले, नुकीले लेकिन भरोसेमंद नहीं। एक आदमी अपने भाले को देखता है, उसे हाथ में घुमाता है, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये काम करेगा, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा नहीं, सिर्फ मजबूरी है। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे, सावधानी से। एक जानवर दिखाई देता है, सब रुक जाते हैं, इशारों में बात होती है, हमला करने का समय तय होता है। एक आदमी भाला फेंकता है, भाला जानवर को छूता है, लेकिन गहराई तक नहीं जाता। पत्थर का सिरा टूट जाता है, जानवर भाग जाता है, और साथ में उनकी उम्मीद भी। सब चुप खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब समझते हैं कि ये सिर्फ एक असफल शिकार नहीं, ये उनकी कमजोरी है। वापस लौटते हुए उनके कदम और भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब भूख भी साथ लौट रही है। गांव में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंखों में सवाल है, खाना मिला? लेकिन जवाब खामोशी है। एक माँ अपने बच्चे को देखती है और नज़रें झुका लेती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर को घिस रहा है, बार बार। उसकी उंगलियां घिस चुकी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो जानता है कि यही उसका सहारा है। लेकिन हर बार जब पत्थर थोड़ा तेज होता है, वो थोड़ा और कमज़ोर भी हो जाता है, और फिर एक झटके में टूट जाता है। उसके हाथ में फिर वही अधूरा टुकड़ा रह जाता है,
वो उसे देखता है और धीरे से नीचे फेंक देता है। उसके चेहरे पर हार नहीं, थकान है, क्योंकि वो जानता है कि वो कोशिश कर सकता है लेकिन बदल नहीं सकता अभी तक। दिन बीतते हैं, हर दिन वही संघर्ष, वही असफलताएं, वही टूटते हुए औजार और साथ में टूटता हुआ भरोसा। अब इंसान के पास दिमाग है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसके हाथ अब भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं जो उसकी सोच को हकीकत बना सके। एक आदमी आग के पास बैठा है, उसके हाथ में टूटा हुआ पत्थर है। वो उसे देखता है, फिर आग को, फिर वापस पत्थर को, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। एक जुड़ाव, एक सवाल, क्या कोई और तरीका है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो पत्थर से बेहतर हो? यही सवाल धीरे धीरे इंसान को उस खोज की ओर ले जा रहा था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि हर सीमा एक नई शुरुआत का संकेत होती है, और इंसान अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से वो या तो रुकेगा या इतिहास बदल देगा। रात गहरी है, गांव शांत है, हवा ठंडी है, लेकिन आग जल रही है। वही आग जो अब तक सिर्फ गर्मी देती थी, सुरक्षा देती थी, अंधेरे को दूर रखती थी। एक आदमी आग के पास अकेला बैठा है, उसके हाथ में टूटा हुआ पत्थर है, वही पत्थर जिसने दिन में उसका साथ छोड़ दिया था। वो उसे देखता है, फिर आग को, फिर वापस पत्थर को, जैसे उसके अंदर कोई सवाल बार बार उठ रहा हो। पास में कुछ अजीब से पत्थर पड़े हैं, रंग अलग, आकार अलग, शायद नदी किनारे से लाए गए, बिना किसी खास वजह के। वो उन्हें उठाता है, हाथ में घुमाता है, फिर बिना सोचे आग के पास रख देता है। समय बीतता है, आग तेज होती जाती है, लकड़ियां चटकती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। वो पत्थर जो अब तक ठोस थे, उनका रंग गहरा होने लगता है, उनकी सतह चमकने लगती है, जैसे उनके अंदर कुछ जाग रहा हो। वो आदमी ध्यान से देखता है। पहले उसे लगता है ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, वो सच में बदल रहे हैं। धीरे धीरे उनका किनारा नरम होने लगता है, वो थोड़ा झुकते हैं, जैसे पत्थर नहीं कुछ और बन रहे हों। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, डर और उत्सुकता दोनों साथ। वो एक लंबी लकड़ी उठाता है और उस गर्म टुकड़े को छूने की कोशिश करता है। वो हिलता है, झुकता है, लेकिन टूटता नहीं। वो चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा है जो पत्थर जैसा दिखता है लेकिन पत्थर जैसा व्यवहार नहीं करता। वो धीरे धीरे उसे बाहर खींचता है। वो लाल है, चमक रहा है, गर्म है, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत है। वो उसे जमीन पर रखता है, ठंडा होने देता है। समय बीतता है, फिर वो उसे उठाता है। उसकी उंगलियां सावधानी से उसे पकड़ती हैं। वो उसे मोड़ने की कोशिश करता है, और वो थोड़ा झुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये पत्थर नहीं है, ये कुछ नया है। अगले दिन वो अकेला नहीं है, वो कुछ और लोगों को बुलाता है, उन्हें दिखाता है। पहले कोई यकीन नहीं करता, फिर वो वही प्रक्रिया दोहराता है। पत्थर आग में, इंतजार, और फिर वही बदलाव। अब सब देख रहे हैं, सबकी आंखों में वही सवाल, ये क्या है? धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि ये साधारण पत्थर नहीं, ये धातु है, कुछ ऐसा जो आग से बदल सकता है, आकार ले सकता है, मजबूत बन सकता है। अब वे सिर्फ देखते नहीं, वे कोशिश करते हैं। कोई उसे पत्थर से पीटता है, कोई उसे लंबा करने की कोशिश करता है, कोई उसे नुकीला बनाता है। धीरे धीरे एक नया औजार बनता है, चमकदार, तेज, और सबसे ज़रूरी, मजबूत। सब उसे हाथ में लेते हैं, जैसे किसी नई ताकत को महसूस कर रहे हों। एक आदमी उसे जोर से जमीन पर मारता है, वो नहीं टूटता। दूसरा उसे पत्थर से टकराता है, वो टिकता है। उस पल सबको समझ आ जाता है कि ये पत्थर से अलग है, बेहतर है, और खतरनाक भी, क्योंकि अब इंसान के हाथ में सिर्फ औजार नहीं, एक नई ताकत आ चुकी थी। यहीं से आग सिर्फ रोशनी नहीं रही, वो निर्माण बन गई, परिवर्तन बन गई, और इंसान अब सिर्फ प्रकृति के साथ जीने वाला जीव नहीं, उसे बदलने वाला बन चुका था। उस रात जब एक साधारण पत्थर आग में बदल गया, उसी पल इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। धातु अब सिर्फ एक खोज नहीं रही, वो ताकत बन चुकी थी।
ऐसी ताकत जो पहले कभी इंसान के पास नहीं थी। सुबह होती है, वही जंगल, वही शिकार, लेकिन इस बार कुछ अलग है। एक आदमी अपने हाथ में नया भाला पकड़े खड़ा है, धातु का, चमकदार, नुकीला। उसकी पकड़ मजबूत है, आंखों में भरोसा है। अब वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा, उसे यकीन है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों के पीछे छिपते हैं। एक बड़ा जानवर सामने आता है, पहले जैसे ही मौका। लेकिन इस बार भाला उड़ता है, सीधे गहराई तक। जानवर गिर जाता है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई लंबी लड़ाई नहीं, सब कुछ ही पल में खत्म। सब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना आसान हो सकता है। अब शिकार संघर्ष नहीं, कौशल बन गया है। धीरे धीरे ये बदलाव हर जगह दिखने लगता है। लकड़ी काटना आसान, घर बनाना तेज, खेत तैयार करना जल्दी, हर काम पहले से बेहतर, तेज और मजबूत। अब इंसान प्रकृति से पीछे नहीं, बराबरी पर खड़ा है। लेकिन जहाँ ताकत होती है, वहाँ फर्क भी पैदा होता है। हर किसी के पास धातु नहीं है। कुछ लोग बेहतर औजार बना लेते हैं, कुछ नहीं। जो बना सकते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं बना पाते वो पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे समूह बदलने लगता है। अब सब बराबर नहीं, कुछ ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उनके हाथ में बेहतर हथियार हैं। एक आदमी अपने धातु के हथियार के साथ खड़ा है, दूसरा पत्थर के औजार के साथ। दोनों के बीच अब फर्क साफ है। पहला आत्मविश्वास से भरा, दूसरा असुरक्षित। अब ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, औजारों में है। और जिसके पास बेहतर औजार, वो ज्यादा मजबूत। धीरे धीरे ये ताकत सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती, ये असर डालती है रिश्तों पर, फैसलों पर, नेतृत्व पर। लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास ताकत है, जिसके पास धातु है। अब नेता सिर्फ उम्र या अनुभव से नहीं बनता, ताकत से बनता है। एक छोटा समूह दूसरे से बेहतर हो जाता है, क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार हैं। और यहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है, जहां बराबरी खत्म होने लगती है और अंतर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के साथ इंसान और आगे बढ़ रहा है। वो सीख रहा है, बना रहा है और खुद को बदल रहा है। उस दिन जब धातु ने पत्थर को पीछे छोड़ा, इंसान ने सिर्फ ताकत नहीं पाई, उसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जिंदा रहेगा, बल्कि ये कि कौन आगे बढ़ेगा। अब राज सामने था, लेकिन उसे समझना और उसे इस्तेमाल करना अभी बाकी था। आग ने दिखा दिया था कि पत्थर बदल सकता है, लेकिन कैसे? सुबह होती है, वही जगह, वही लोग, लेकिन आज उनकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है। आग फिर जलाई जाती है, इस बार सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, एक मकसद के लिए। कुछ खास पत्थर चुने जाते हैं, वही जो पहले पिघले थे। उन्हें आग में रखा जाता है। सब इंतजार करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आग की आवाज और दिल की धड़कन। धीरे धीरे पत्थर फिर बदलने लगते हैं, उनका रंग गहरा, फिर लाल, उनकी सतह नरम, जैसे अंदर कुछ पिघल रहा हो। एक आदमी सावधानी से एक लकड़ी से उसे बाहर निकालता है। वो गरम है, चमक रहा है, लेकिन इस बार वे तैयार हैं। एक बड़ा पत्थर रखा जाता है, उसके ऊपर वो पिघला हुआ टुकड़ा रखा जाता है। एक आदमी दूसरे पत्थर से उसे मारता है, धीरे, फिर जोर से, टिक टक टक। हर चोट के साथ वो आकार लेने लगता है, पहले बेढंगा, फिर थोड़ा सीधा, फिर नुकीला। सबकी सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं, ये कुछ नया बनने का पल है। वो आदमी बार बार उसे मारता है, आकार देता है। धीरे धीरे एक भाले जैसा रूप बनता है, लंबा, पतला, नुकीला। पहली बार एक असली धातु का औजार। वो उसे जमीन पर रखता है, ठंडा होने देता है। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, जैसे वो कोई खास चीज हो। फिर वो आदमी उसे उठाता है, धीरे धीरे हाथ में पकड़ता है। उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। वो उसे हवा में घुमाता है। वो हल्का है, तेज है और सबसे जरूरी, टूटता नहीं। वो पास के पेड़ पर उसे मारता है। धातु गहराई तक घुस जाती है, पेड़ की छाल फट जाती है। सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वार पहले कभी नहीं देखा। एक और आदमी उसे लेकर पत्थर पर मारता है। धातु टिकती है, पत्थर थोड़ा टूटता है। अब फर्क साफ है, अब ताकत बदल चुकी है। अब औजार इंसान को सीमित नहीं कर रहे, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे और लोग भी कोशिश करते हैं। नए आकार, नए औजार, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ काटने के लिए, कुछ शिकार के लिए।
हर चोट, हर कोशिश उन्हें और बेहतर बना रही है। अब उनके हाथ खाली नहीं, ताकत से भरे हैं। एक बच्चा उस औजार को देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, आश्चर्य है, क्योंकि वो एक नई दुनिया देख रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ प्रकृति से नहीं, अपने दिमाग से जीतता है। शाम होती है, सब लोग उस नए औजार को देखते हैं, जैसे वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, उनकी मेहनत, उनकी खोज, उनका भविष्य हो। उस दिन इंसान ने सिर्फ एक औजार नहीं बनाया, उसने अपनी सीमा तोड़ दी। पत्थर से आगे, सोच से आगे, एक नई ताकत, एक नया युग। और उसी पल से इंसान सिर्फ जीवित रहने वाला नहीं, दुनिया को बदलने वाला बन गया। धातु अब सिर्फ एक खोज नहीं रही, वो ताकत बन चुकी थी। ऐसी ताकत जो पहले कभी इंसान के पास नहीं थी। सुबह होती है, वही जंगल, वही शिकार, लेकिन इस बार कुछ अलग है। एक आदमी अपने हाथ में नया भाला पकड़े खड़ा है, धातु का, चमकदार, नुकीला। उसकी पकड़ मजबूत है, आंखों में भरोसा है। अब वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा, उसे यकीन है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों के पीछे छिपते हैं। एक बड़ा जानवर सामने आता है, पहले जैसे ही मौका, लेकिन इस बार भाला उड़ता है, सीधे गहराई तक। जानवर गिर जाता है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई लंबी लड़ाई नहीं, सब कुछ ही पल में खत्म। सब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना आसान हो सकता है। अब शिकार संघर्ष नहीं, कौशल बन गया है। धीरे धीरे ये बदलाव हर जगह दिखने लगता है। लकड़ी काटना आसान, घर बनाना तेज, खेत तैयार करना जल्दी। हर काम पहले से बेहतर, तेज और मजबूत। अब इंसान प्रकृति से पीछे नहीं, बराबरी पर खड़ा है। लेकिन जहाँ ताकत होती है, वहाँ फर्क भी पैदा होता है। हर किसी के पास धातु नहीं है। कुछ लोग बेहतर औजार बना लेते हैं, कुछ नहीं। जो बना सकते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं बना पाते वो पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे समूह बदलने लगता है। अब सब बराबर नहीं, कुछ ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उनके हाथ में बेहतर हथियार हैं। एक आदमी अपने धातु के हथियार के साथ खड़ा है, दूसरा पत्थर के औजार के साथ। दोनों के बीच अब फर्क साफ है। पहला आत्मविश्वास से भरा, दूसरा असुरक्षित। अब ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, औजारों में है, और जिसके पास बेहतर औजार वो ज्यादा मजबूत। धीरे धीरे ये ताकत सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती, ये असर डालती है रिश्तों पर, फैसलों पर, नेतृत्व पर। लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास ताकत है, जिसके पास धातु है। अब नेता सिर्फ उम्र या अनुभव से नहीं बनता, ताकत से बनता है। एक छोटा समूह दूसरे से बेहतर हो जाता है, क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार हैं। और यहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है, जहां बराबरी खत्म होने लगती है और अंतर बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के साथ इंसान और आगे बढ़ रहा है। वो सीख रहा है, बना रहा है और खुद को बदल रहा है। उस दिन जब धातु ने पत्थर को पीछे छोड़ा, इंसान ने सिर्फ ताकत नहीं पाई, उसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जिंदा रहेगा, बल्कि ये कि कौन आगे बढ़ेगा। धातु ने ताकत दी, लेकिन हर जगह ये ताकत मौजूद नहीं थी। कुछ जमीनों में वो खास पत्थर मिलते थे जो आग में बदल जाते थे। कुछ जगह बिल्कुल खाली थीं। यहीं से फर्क और गहरा होने लगा। एक गांव जिसके पास धातु थी, उसके औजार मजबूत थे, उसका काम तेज था। दूसरा गांव अभी भी पत्थरों पर निर्भर, धीमा और कमजोर। लेकिन इंसान सिर्फ लड़ना नहीं जानता, वो जोड़ना भी जानता है। एक दिन दो अलग अलग समूह आमने सामने आते हैं। पहले सावधानी, डर, क्योंकि हर अनजान चेहरा खतरा हो सकता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। एक आदमी अपने हाथ में धातु का औजार उठाता है, दूसरा अपने पास का अनाज दिखाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझने की कोशिश बिना शब्दों के। एक इशारा और फिर पहली बार कुछ बदला जाता है। धातु के बदले अनाज, अनाज के बदले औजार। कोई लड़ाई नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ लेन देन। यहीं से व्यापार जन्म लेता है। धीरे धीरे ये छोटी शुरुआत बड़ी होने लगती है। अब लोग सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं, वे दूर जाने लगते हैं। नए रास्ते बनते हैं, जंगलों के बीच, पहाड़ों के पार। एक गांव दूसरे से जुड़ने लगता है। कोई नमक लाता है, कोई अनाज, कोई धातु। हर चीज अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचने लगती है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन मिलकर सब कुछ पाया जा सकता है। एक आदमी लंबी यात्रा पर निकलता है। उसके पास कुछ धातु के औजार हैं। वो उन्हें लेकर दूर दूर के गांवों में जाता है। हर जगह नया चेहरा, नई जमीन। लेकिन अब डर कम है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी कीमत है, जिसे लोग चाहते हैं, और बदले में वो भी कुछ पाता है। धीरे धीरे रास्ते सिर्फ मिट्टी के नहीं रहते, वे रिश्तों के बन जाते हैं। लोग एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है। अब इंसान अकेला नहीं, दुनिया से जुड़ रहा है। लेकिन जहाँ लेन देन होता है, वहाँ लालच भी आता है। कुछ लोग ज्यादा चाहते हैं, कुछ कम में नहीं मानते। लेकिन फिर भी ये शुरुआत बड़ी है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं, दूसरों के साथ मिलकर और आगे बढ़ सकता है। उस दिन जब पहली बार धातु के बदले अनाज मिला, इंसान ने सिर्फ चीजें नहीं बदलीं, उसने दुनिया को जोड़ना शुरू धातु किया। ने ताकत दी, पर हर जगह नहीं मिली। कुछ जमीनों में वो खास पत्थर थे, कुछ बिल्कुल खाली। यहीं से फर्क गहरा हुआ। एक गांव मजबूत, दूसरा कमजोर। लेकिन इंसान सिर्फ लड़ता नहीं, जोड़ता भी है। एक दिन दो समूह आमने सामने। पहले डर, सावधानी, फिर एक आदमी धातु का औजार उठाता है, दूसरा अनाज दिखाता है। दोनों देखते हैं, समझते हैं, बिना शब्द, एक इशारा, और पहली बार बदला होता है। धातु के बदले अनाज, कोई खून नहीं, सिर्फ लेन देन। यहीं से व्यापार जन्म लेता है। धीरे धीरे ये बढ़ता है। लोग दूर जाने लगते हैं। जंगलों के बीच, पहाड़ों के पार रास्ते बनते हैं। एक गांव दूसरे से जुड़ता है। कोई नमक लाता है, कोई अनाज, कोई औजार। हर चीज अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचती है। इंसान समझता है सब कुछ अकेले नहीं मिल सकता, लेकिन मिलकर सब मिल सकता है। एक आदमी धातु लेकर निकलता है, दूर गांव में जाता है। हर जगह नए चेहरे, पर अब डर कम है, क्योंकि उसके पास कीमत है, और बदले में उसे भी मिलता है। धीरे धीरे रास्ते सिर्फ मिट्टी के नहीं रहते, रिश्तों के बनते हैं। लोग पहचानने लगते हैं, विश्वास जन्म लेता है। अब इंसान अकेला नहीं, दुनिया से जुड़ रहा है। लेकिन जहाँ व्यापार, वहाँ लालच। कुछ ज्यादा चाहते हैं, कुछ कम नहीं देते। फिर भी ये शुरुआत बड़ी है, क्योंकि उस दिन जब पहली बार धातु के बदले अनाज मिला, इंसान ने सिर्फ चीजें नहीं बदली, उसने दुनिया को जोड़ना शुरू किया। जहाँ ताकत होती है, वहाँ लालच भी जन्म लेता है। धातु ने इंसान को मजबूत बनाया, लेकिन साथ ही उसके अंदर छुपी चाहत को भी जगा दिया। और अब लड़ाई सिर्फ जीने के लिए नहीं, हासिल करने के लिए होने लगी। एक गांव जिसके पास धातु है, मजबूत है। दूसरा कमजोर, लेकिन उसके पास अनाज है, जमीन है। और वही किसी और की नज़र में लालच बन जाता है। रात गहरी है, सब सो रहे हैं। अचानक आवाजें, कदमों की, धातु की हल्की टकराहट, कुछ परछाइयाँ धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती हैं। और फिर एक चीख। अंधेरा टूट जाता है। हमला शुरू हो चुका है। धातु के हथियार चमकते हैं, तेज वार, तेज आवाजें। लोग संभल नहीं पाते, क्योंकि ये लड़ाई अब पहले जैसी नहीं। पत्थर की जगह धातु है, और धातु रुकती नहीं। एक आदमी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ज्यादा ताकतवर हथियार, वो गिर जाता है। आग लगती है, घर जलते हैं, बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार। गांव जो कभी शांति की जगह था, अब जंग का मैदान बन चुका है। सुबह होती है, लेकिन इस बार सूरज के साथ रोशनी नहीं, खामोशी आती है। जली हुई जमीन, टूटे घर और बिखरे लोग। कुछ जिंदा है, कुछ नहीं। जो बचे हैं, उनकी आंखों में डर नहीं, अब कुछ और है, क्रोध। अब वो सिर्फ बचना नहीं चाहते, अब वो वापस लेना चाहते हैं। धीरे धीरे दूसरे गांव भी तैयार होने लगते हैं। अब हर कोई हथियार चाहता है, हर कोई ताकत चाहता है, क्योंकि अब कमजोर होना सबसे बड़ा खतरा है। धातु जो कभी औजार थी, अब हथियार बन चुकी है। और हथियार सिर्फ बचाते नहीं, छीनते भी हैं। एक गांव दूसरे पर हमला करता है, फिर दूसरा तीसरे पर। ये सिलसिला रुकता नहीं। युद्ध अब एक घटना नहीं, एक सच बन चुका है। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों के बीच कुछ और जन्म ले रहा है। रणनीति, नेतृत्व, समूह की शक्ति। अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, सोच की भी है। और यहीं से इंसान एक नए मोड़ पर पहुंचता है, जहां वो सिर्फ किसान या शिकारी नहीं, योद्धा बनता है। और उस दिन जब धातु पहली बार खून से मिली, इंसान ने सिर्फ ताकत नहीं पाई, उसने उस ताकत का अंधेरा भी देख लिया।
युद्ध रुक नहीं रहे थे, बल्कि बढ़ रहे थे। हर गांव अब सिर्फ जीने की जगह नहीं, एक किला बनता जा रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था कि अगला हमला उसी पर होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कुछ गांव बाकी से ज्यादा मजबूत हो गए। उनके पास बेहतर हथियार, ज्यादा लोग और सबसे जरूरी एक दिशा थी। एक आदमी बाकी सबसे अलग खड़ा था। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, सोचता था, योजना बनाता था। लोग उसकी बात सुनते थे, क्योंकि उसके फैसले उन्हें जीत दिला रहे थे। धीरे धीरे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो नेता बन गया। और फिर नेता से राजा। अब गांव सिर्फ गांव नहीं रहा, वो एक राज्य बनने लगा। चारों तरफ दीवारें खड़ी की जाती हैं, ऊंची, मजबूत, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। दरवाजे बनाए जाते हैं जहां पहरा रहता है। अब हर कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये उनका इलाका है। लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने लगते हैं। एक पहचान, एक नियम। अब फैसले मिलकर नहीं, राजा के आदेश से होते हैं। कौन खेती करेगा, कौन लड़ाई करेगा, कौन रक्षा करेगा, सब तय होने लगता है। धीरे धीरे समाज बदलता है। कुछ लोग योद्धा बनते हैं, कुछ किसान, कुछ कारीगर। काम बढ़ जाता है, और इसी के साथ सभ्यता और मजबूत होती है। अब घर छोटे नहीं, बड़े और व्यवस्थित हो रहे हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं, भंडार बनाए जा रहे हैं, जहां अनाज जमा होता है ताकि मुश्किल समय में काम आए। एक सैनिक दीवार के ऊपर खड़ा है, हाथ में धातु का हथियार, उसकी नज़र दूर तक, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए खड़ा है। एक किसान खेत में काम कर रहा है। उसे पता है कि उसकी मेहनत सिर्फ उसके घर के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। एक कारीगर नए हथियार बना रहा है, और हर वार के साथ राज्य और मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे छोटे राज्य बड़े राज्यों में बदलने लगते हैं। कुछ दूसरों को जीत लेते हैं, कुछ मिल जाते हैं। अब नक्शा बदल रहा है, सीमाएं बन रही हैं। पहली बार ये मेरा है और ये तुम्हारा है स्पष्ट होने लगता है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। राजा सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से भी राज करता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ लड़ाई नहीं, अपने लोगों को भी संभालना है। शाम होती है, राजा अपने किले के ऊपर खड़ा है। नीचे पूरा गांव, लोग अपने काम में लगे हुए, बच्चे खेल रहे हैं, आग जल रही है, और पहली बार एक संगठित दुनिया दिखती है। लेकिन वो जानता है कि ये शांति हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ चुनौती भी होगी। फिर भी ये बदलाव बड़ा है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं, संगठित होकर दुनिया को आकार दे रहा है। उस दिन जब पहला राजा बना, इंसान ने सिर्फ नेतृत्व नहीं पाया, उसने सभ्यता को एक दिशा दे दी। इंसान बहुत दूर आ चुका था, जंगलों में भटकने से लेकर गांव बसाने तक, और गांव से राज्य बनाने तक। लेकिन ये सफर सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं था, ये उसके अंदर का बदलाव भी था। पत्थर से धातु तक ये कहानी सिर्फ औजारों की नहीं, सोच की थी। पहले वो सिर्फ बचना चाहता था, फिर जीना, और अब वो राज करना चाहता था। लेकिन हर कदम के साथ एक सवाल भी बढ़ता गया। क्या ताकत सिर्फ बनाने के लिए है या तोड़ने के लिए भी? एक तरफ वही आग जो कभी गर्मी देती थी, अब औजार बना रही थी, घर बना रही थी, सभ्यता बना रही थी। और दूसरी तरफ वही धातु हथियार बनकर खून बहा रही थी, गांव जला रही थी। इंसान के हाथ में अब सब कुछ था, ताकत, समझ और चुनाव। वो चाहे तो बना सकता है और चाहे तो मिटा भी सकता है। एक आदमी खेत के किनारे खड़ा है, उसके हाथ में बीज है, दूसरे हाथ में धातु का औजार। वो कुछ पल रुकता है, जमीन को देखता है, फिर आसमान को, और फिर धीरे से बीज को मिट्टी में डाल देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अब भी जानता है कि असली ताकत बनाने में है। वक्त बीतता है, राज्य बदलते हैं, राजा बदलते हैं, लेकिन इंसान की ये कहानी रुकती नहीं, क्योंकि हर युग उसे एक नया सबक देता है, और हर सबक उसे एक नए रास्ते पर ले जाता है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो उसी सफर का हिस्सा है। पत्थर से शुरू हुआ, आग से बदला, धातु से मजबूत हुआ, और अब भी चल रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे या उसी ताकत से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे? इंसान ने आग को काबू किया, धातु को आकार दिया, राज्य बनाए, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होगी जब वो खुद को काबू कर लेगा। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसान की असली ताकत लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, हम आपके लिए लाते रहेंगे।
और बताइए, अगर आपके हाथ में इतनी ताकत होती तो आप उसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते या राज करने के लिए? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।